हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये था बारात वाला दिन, जिस दिन हम तैयार हो रहे थे, घोड़ चढ़ी हो रही थी, तो हम रेडी हो रहे थे सब लोग। और ये है मेरी भांजी। तो बस हम रेडी, मैं तो रेडी हो चुकी थी और लोग बचे थे जो रेडी हो रहे थे, यानी कि मेरी ननदें और भी लोग थे। तो बस मैं तैयार होके हम लोग पहुंच गए थे उन भैया के घर, क्योंकि हम किसी और घर में तैयार हुए थे इसलिए। तो बस ये है मेरी देवरानी जो काजल लगाया था जिसने, दूल्हे राजा के। और ये हैं दूल्हे राजा के दोस्त। यहाँ चल रहा था फ़ोटो शूट और हम एक साइड होके अपनी ही वीडियो के लिए बनाने लगे। तो बस हमने सोचा कि क्या ही किया जाए, और इधर साइड स्टार्ट हो चुका था तिलक सेरेमनी दूल्हे राजा की, क्योंकि बारात में जाने से पहले तिलक किया जाता है। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो होता है, मोस्टली सबके यहाँ होता होगा आई थिंक। मैं आगरा से हूँ। आगरा में सिर्फ जो माँ होती हैं या भाभी होती हैं वही करती है तिलक, लेकिन मेरे ससुराल साइड में सभी लोग करते हैं। हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हर जगह जगह के अलग अलग सब कुछ, मतलब सारे रिचुअल्स अलग ही होते हैं मोस्टली। और यहाँ हम एक साइड खड़े थे, वेट कर रहे थे कब जल्दी से ये तिलक होगा और हम लोग डांस करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड थी डांस के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि गांव है और गांव में डांस ऐसा पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन क्या पता हो भी सकती है। तो लेट्स सी कि हम डांस कर भी पाते हैं या नहीं। और ये थी मेरी बड़ी ननद जो टीका कर रही थी, और फिर आई बारी छोटी ननद की। इस तरीके से एक एक बारी से सब लोग टीका कर रहे थे जल्दी जल्दी, और हम हो रहे थे बोर। बाहर डीजे बज रहा था, डीजे का साउंड नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल एआई हो गया है। यूट्यूब में एआई ऐड जब से हुआ है तो तुरंत या तो कॉपीराइट आता है या वीडियो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और ये थी मेरी सारी नंदें, और ये थे हम लोग देवरानी जेठानी, और ये थे मेरे चचा ससुर जिनके बेटे हैं, उनके साथ भी फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा डांस। हाँ, डांस कंप्लीट हुआ। डांस था लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरा डांस का पूरा वीडियो विद ऑडियो, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वहाँ जाके चेकआउट कीजिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ बारात घर से निकल गई थी, और गुड़ चढ़ी होती है बारात में। तो मेरे ससुराल के जो गांव है उसमें ऐसा होता है कि बारात जाने से एक दिन पहले रात में गुड़ चढ़ी की जाती है, जिसमें लड़के को पूरे गांव में घुमाया, मतलब एक बारात ही समझ लो। बारात जैसी निकलती है विद लेडीज़। गांव में बारात में लेडीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, इसलिए गुड़ चढ़ी का प्रोग्राम रखा जाता है।
मेरे हिसाब से तो यही मेन उद्देश्य है कि जिससे लेडीज़ें इंजॉय कर लें। बट इंजॉय का मतलब क्या हुआ जब लेडीज़ डांस ही नहीं कर सकती, सिर्फ पैदल चलना, सिर्फ पैदल घूमना पूरे गांव में? आई डोंट थिंक सो। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ इस टाइप से रिचुअल्स होते हैं। ये लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं अपने भाई के लिए। तो गाइज़ ऑब्वियसली कुछ गाने सिलेक्टेड होते हैं, अगर भाई की शादी है तो कुछ गाने सिलेक्टेड होते हैं, देवर की शादी है कुछ गाने सिलेक्ट होंगे, अगर किसी का भाई, किसी का जीजा, किसी की बहन है तो उसके लिए सिलेक्टेड होंगे गाने ना, कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं जो बजते हैं। और यहाँ गए थे हम मंदिर में, जहाँ मंदिर में हो रहा था दूल्हे राजा का फ़ोटो शूट और पूजा, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि कब होगी पूजा। तो जो पूजा का वीडियो है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी, पूरा देखते हुए जाइएगा, क्योंकि बिना पूजा के कोई भी शुभ काम तो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले पूजा तो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे देखो, ये मेरा पिट्टू है जो अपने पापा की गोदी में आके बस फिर नहीं उतरा वो गोदी से नीचे, ना उसने डांस करने दिया और ना ही खुद किया। इंजॉय करने के नाम पे तो इसको पता नहीं क्या ही हो जाता है, इंजॉय नहीं करता, बस हमारी बैंड बजाता है। और अच्छा लग रहा था, लड़के थे जो डांस कर रहे थे, क्योंकि हम तो नहीं कर रहे थे, लड़कियां कर पा रही थी, लेकिन एंजॉय किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, गर्मी में वो भी ठीक ठाक था। और बारात, पता है क्या हुआ, बारात ना नेक्स्ट डे जानी थी, और ये सब जो चल रहा था ये सब एंजॉयमेंट लड़कों के लिए रखा था या लड़कियों के लिए, समझ नहीं आ रहा था। लड़के सबसे ज़्यादा फुदक रहे थे। डांस करने का मन तो सबका होता है, लेकिन कर कोई नहीं पाता। लड़कों के अलावा कोई और डांस कर सकता है क्या? बस ये था मंदिर में करने गए थे पूजा। जैसे कि मैंने वो पहली वीडियो में बताया था कि इनकी मम्मी नहीं है, तो सारे जो काम है वो मेरी सासू माँ ही कर रही थी, जो माँ का फ़र्ज़ है वो वही निभा रही थी। तो चलो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, लेकिन हाँ, इंजॉय करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे। ये थे मेरे भांजे और भांजी, और ये चचिया सास, चाची सास, और ये बच्चे थे, ये बड़ी ननद और ये देवर, और सब लोग हम लोग वेट कर रहे थे, और एक एक करके मंदिर के दर्शन कर रहे थे भैया। फिर आई हमारे डांस की बारी, और डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस हम भी चालू हो गए, हमने भी थोड़ा थोड़ा डांस कर लिया। इंजॉय तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अदरवाइज़ बोर हो जाओगे। लाइफ इतनी घटिया चल रही होती है ना कि कुछ सोच नहीं सकते। इंजॉयमेंट अपने हाथ में होता है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये आपके हाथ में होता है। किसी और के हाथ में अपनी चाबी देना ये तो गलत है ना। ये सब सीखी मैंने अभी, और आज से मैंने ये भी सोच लिया, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एंजॉय करना है तो करना है बस। तो यही हो रहा था, और एंजॉय करने का सारा श्रेय जाता है हस्बैंड जी को, क्योंकि बिना हस्बैंड की तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो बस ये मेरे सास ससुर हैं, चाचा जी और चाची जी। तो हम डांस कर रहे थे, और ये दूल्हे राजा के साथ डांस किया, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे। और फिर हम लोगों को नींद भी आने लगी थी, क्योंकि रात के 12 से 1 बज गए थे। तो थोड़ा सा डांस करके फिर हम लोग गए सोने के लिए गए थे। तो बस
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो गाइस प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप एंजॉय करते रहेंगे। तो बस हम अपने गांव वाले घर में आ गए थे सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।